वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी सरकार के द्वारा ये घोषणा कर दी गई है कि महिला समृद्धि योजना के तहत उन्हें प्रति माह 2,500 रुपये की राशि प्राप्त होगी। अब उसमें आप पार्टी की जो वो मारलोना जी है, आतिशी जी, वो कह रही है कि ये तो शगुफा है, ये तो जुमला है। लेकिन आपके कांग्रेस वाले और सब आप पार्टी वाले ये क्यों नहीं समझ रहे कि आप जो नरेंद्र मोदी सरकार को तक जुमला सरकार 5 साल बोलते रहे, लेकिन जनता ने जुमला सरकार नहीं, उन्होंने एक वास्तविक सरकार मानते हुए अगले 5 साल के लिए चुना। फिर आप जुमला सरकार, झूठ सरकार, जुमला सरकार बोलते रहे, फिर 5 साल, और अब तीसरी बार 5 साल के रूप में चुन करके, और मोदी सरकार पूरे ठाठ के साथ में बैठी हुई है, आपके माथे पर बैठी हुई है। और आपने 11 साल में खजाना खाली कर दिया, लूट लिया, पूरे खजाने को लूट लिया आपने, दिल्ली के खजाने को। दिल्ली प्रांत सरकार की जितनी भी पूंजी थी वो आपने उड़ा दी। अब चूंकि भाजपा ने, क्योंकि लोहे को काटने के लिए तो लोहा चाहिए, कौरवों को हराना है तो कौरवों की नीतियां ही आपको कहीं ना कहीं अपनानी पड़ेगी, उनसे बढ़ चढ़ के अपनानी पड़ेगी। ये कूटनीति बोलती है, ये चाणक्य नीति बोलती है, ये राजनीति भी बोलती है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने, मोदी सरकार ने ये कहा, और मोदी जी ने स्वयं गारंटी लेते हुए कहा कि हम आपको 2,100 रुपये, आप पार्टी वाले बोल रहे हैं, हम आपको 2,500 रुपये देंगे। और 2,500 रुपये देने की घोषणा के साथ में अभी कल महिला दिवस के उपलक्ष्य में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वैसे तो हर दिन महिला दिवस ही होता है, पुरुष दिवस तो होता ही कहाँ है। जितने दिवस होते हैं महिला के दिवस होते हैं, वो तो महिला की कृपा से तो पुरुष संसार में आता है, तो सारे दिवस उसी के होते हैं, उसी जननी के होते हैं, उसी माँ के होते हैं, उसी मातृ शक्ति के होते हैं। इसलिए ये तो अंतर्राष्ट्रीय चोंचला है, महिला दिवस। महिला दिवस मूर्ख बनाने के तरीके हैं। हमारे देश में तो सदैव से देवी की का नाम पहले आता है, सीताराम, राधे श्याम। तो इसलिए हमारे लिए तो महिला दिवस का कोई मायने नहीं रखता। लेकिन ये चौंचलेबाजी के तहत सरकार ने भी कल, जेपी नड्डा जी उस कार्यक्रम में थे और रेखा गुप्ता जी ने ये घोषणा करवा दी कि हम प्रति माह 2,500 रुपये उन महिलाओं को देंगे, महिलाओं को देंगे। याद रखना कि करीब 80 लाख महिलाएं हैं दिल्ली में 80 लाख महिला वोटर्स हैं। उसमें से करीब ये 16, 17, 18 लाख महिलाओं का उसमें आएगा। बताया वही गया 18 से 60 साल की, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में तो इसका उद्गम स्थल है, जैसे नर्मदा का उद्गम स्थल, जैसे माँ गंगा का उद्गम स्थल। तो ये महिलाओं के खाते में कैश ट्रांसफ़र वाला का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश है। तो यहीं से, और यहाँ जो क्राइटेरिया है वही क्राइटेरिया अमूमन सारे प्रांतों ने बाद में भी इसी मॉडल को अपनाया। महाराष्ट्र में वही रहा, झारखंड ने भी उससे बढ़ चढ़ के अपनाया, लेकिन क्राइटेरिया वही है। 18 साल से 60 साल की महिलाएं, गरीब महिलाएं। और अब जो क्राइटेरिया दिल्ली सरकार ने माना है, अभी छन करके जो जानकारी आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यद्यपि एक समिति बना दी है दिल्ली सरकार के द्वारा, जो दिल्ली सरकार की वो समिति अब तय करेगी कि क्राइटेरिया क्या होगा, निर्धारण क्या होगा, कौन महिलाएं इसमें सम्मिलित मानी जाएगी और किनको ये लाभ दिया जाना उचित नहीं है। इसलिए औचित्य के प्रश्न पर ये अब एक कमेटी बनी है, उसमें कपिल मिश्रा जी और बहुत सारे बंधु हैं। तो वो कमेटी एक रिपोर्ट दे देगी बहुत शीघ्र, और उसके बाद में विधिवत एक पोर्टल बन रहा है। उस पोर्टल पर महिलाएं अपने नाम को दर्ज करेगी, अपनी जानकारी दर्ज करेगी, और उसके अनुरूप फिर उनकी स्वीकृति मिलते ही फिर उनको वो राशि मिलना आरंभ हो जाएगी। ये हर चीज़ की प्रक्रिया होती है। तो भाई दिल्ली सरकार तो 11 साल से बैठी हुई थी, अब तक उन्होंने क्यों नहीं, आतिशी मार लेना जो अभी चिल्ला रही है कि ये जो शगुफा है वो है, तो आप क्या कर रहे थे? आपकी तो सरकार बैठी हुई थी, लेकिन आप तो नहीं दे पाए। और भाजपा सरकार, रेखा गुप्ता सरकार ने तो 5,100 करोड़ रुपए की इसकी राशि आवंटित कर दी है। राशि आवंटित बजट में करने का मतलब ही होता है कि वो राशि प्राप्त होगी, ये गारंटी हो गई है।
लेकिन ऐसे तो नहीं बांट देंगे जैसे आप शराब बांट रहे थे, जैसे आप कहीं ना कहीं कनाडा से आए हुए रुपए अपने वोटर्स को बांट रहे थे, वैसा तो नहीं करेंगे ना। आप पार्टी वाले जैसे करते रहे। बीजेपी सरकार है, जिम्मेदार सरकार है, मोदी जी का नेतृत्व है, रेखा गुप्ता का वहाँ पर प्रदेश नेतृत्व है, वो प्रदेश के मुखिया हैं, तो सब सोच समझ के करेंगे। एलजी की उस पर स्वीकृति होगी, सारा काम होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने जैसे आतिशी ने बोल दिया था कि ये जो कल्याण योजना पैसा देने की हमारी योजना है ही नहीं, आपने विज्ञापन दे के बोला था आप सरकार ने। तो आपके तो एक जिसको कह सकते हैं कि ऐसी सरकार जिसका कोई और था ना छोर था, हाँ, बस तुम्हारे मन में चोर था, और था ना छोर था, तुम्हारे मन में चोर था। मैं कवि हूँ तो कवि की लाइन आ गई। तो कुल मिलाकर के अब जो क्राइटेरिया निकल करके आ रहा है वो ये कि गरीब महिला हो, वार्षिक आमदनी उस परिवार की 3 लाख से अधिक न हो। अभी ये कहा जाए ना कि महिला की आमदनी नहीं, पुरुष की आमदनी अलग होगी क्या, बच्चों की आमदनी अलग होगी क्या? उस परिवार की आमदनी जिसमें वो संयुक्त परिवार में वो महिला है, उसकी आमदनी 3 लाख से वार्षिक से अधिक नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये क्राइटेरिया, उसमें बहुत सारी छठेगी, सचमुच गरीब को छठेगी से मतलब नहीं, अवांछित गैर जरूरी लोगों को ये धन लुटाया नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कोर्ट से स्टे लग जाएगा, और वो उचित भी है। इसलिए अन्यायोचित बंटवारा नहीं होना चाहिए, न्यायोचित बंटवारा हो। इससे गरीब महिलाएं जिनके परिवार की आमदनी 3 लाख से कम है उनको प्राप्त होगा। साथ ही दिल्ली की महिलाओं को ये प्राप्त होगा। किसको प्राप्त होगा? दिल्ली की महिलाओं को, अर्थात दिल्ली जो प्रांत का क्षेत्र है उसकी महिलाओं को ही ये प्राप्त होगा। अब आशय क्या हुआ? आशय ये हुआ कि जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी घुसे पड़े हैं, या जो ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं, या जो जिनके 2-2 जगह पर पहले से ठिकाने हैं, ऐसे सब उसमें छट जाएंगे। और ये छटाई का काम बहुत व्यवस्थित होगा, बीजेपी सरकार है इसीलिए छटाई। फिर उनमें उनका आधार का उत्स, अर्थात कब से वो आधार बना है, किन आधारों पर वो आधार बना है, किन आधारों पे वो आधार बना है, वो देखा जाएगा। आय का देखा जाएगा, लिपापोती नहीं होगी कि कैसे भी करके अपने वोटर्स को दे दिया जाए, ऐसा नहीं। न्यायोचित जिनको मिलना चाहिए। और बहुत सारे रोहिंग्या, खासतौर से मुस्लिम समाज में ऐसे बहुत जो बांग्लादेशी आके घुसे उसी परिवार में शामिल हो गए, और वो चूँकि बुर्का रहता है, समझ भी नहीं आता कि स्त्री कहाँ की है, ना कौन है, ना क्या है। और उसमें बहुत सारे आप पार्टी के नेताओं ने उनके नकली आधार और नकली पासपोर्ट बनवा दिए। जी, आधार तो छोटी बात है। तो उन सब की सफाई होगी, छटनी होगी, और फिर न्यायोचित तरीके से जिन लोगों को मिलना है उसमें दिल्ली की वह महिला हो, दिल्ली की निवासी महिला हो, उसका न्यायोचित आधार हो, उसकी पूरी पुख्ता जानकारियाँ, साथ ही वह उसकी आमदनी 3 लाख से कम हो, और वो बीपीएल हो, अर्थात कुल मिलाकर के बीपीएल हो, बिलो पॉवर्टी लाइन की वो हो। इनको देख करके महिलाओं को मिलेगा 15-17 लाख महिलाओं को जो न्यायोचित है, और वो आपके 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को ये प्राप्त होना है। तो बहुत जल्दी वो निपटारा होगा, हाई तौबा की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं रेखा सरकार से फिर आग्रह करूंगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं हो, इनकी चिल्लपों से ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी तरफ से कोई गलत क्राइटेरिया होगा, एक बार किसी के मुंह पे खून लग जाता है तो फिर आप उसको हटा नहीं पाओगे, क्योंकि ये योजनाएं भी मुंह पर एक दफे लग जाती है तो फिर आप उसको ख़त्म करोगे तो पेट दर्द होगा। इसलिए एक दफे पुख्ता सब जानकारियाँ लेने के बाद में प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ में सुपात्र को प्राप्त हो, कुपात्र को प्राप्त नहीं होना चाहिए। मैं जब कुपात्र शब्द बोल रहा हूं तो रेखा सरकार अच्छे से समझ ली कुपात्र कौन है, जिनका दूर दूर से राष्ट्र से और समाज से, सनातन समाज से, उस राष्ट्र से कोई नाता नहीं है। ऐसे लोगों की भी कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से छटनी होनी चाहिए। मैं सोचता हूं सरकार इस पर काम करेगी और अतिशीघ्र वो कमेटी रिपोर्ट देगी जिसके तहत हमें ये जानकारी प्राप्त होगी। भारत माता की जय।